चलें जी, सुबह हो गई है और यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ मैं, और रोटियाँ बन रही हैं, चाय बन रही है, और यहाँ पर है कद्दू, गोश्त और आलू का सालन, बड़ा गोश्त। और आज जो है ना हसन को दम कराने के लिए लेके जाना है मैंने, और एक जगह से जो है ना किसी ने बताया कि इसको दम कराओ ना। और ये दोनों बच्चे अभी तक सोए पड़े हैं और इनको लेके अब निकलना है। बहुत ज़्यादा जो है ना हसन वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा। टाइम हो गया यहाँ पर 30, 35, 40 मिनट, ठीक है। और अभी चीज़ें वगैरह सारी उठानी है, सफाई करनी है। सारी बात अभी मैं सो के उठी हूँ और मैंने सिर्फ बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं और बस अब निकलना है। टाइम थोड़ा है, सूरज निकल रहा है और जल्दी से जो है ना नाश्ता बनाते हैं। और 9 बजे गाड़ी ने आ जाना है ना, टाइम भी थोड़ा सा रह गया, 1 घंटा तकरीबन, फटोफट ही गुजर जाना है। तो चले नाश्ता बनाते हैं, फिर निकलते वक्त मैं आपको दिखाती हूँ ना, जाकर भी दिखाती हूँ। चलें जी, ये है मेरा नाश्ता और मैं इसको अंदर रख के आती हूँ। बच्चे नहीं उठ रहे, क्या बनेगा, टाइम भी भागता जा रहा है। हसन जी, तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। जी हाँ, आप लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त ही हैं। तभी तो आजकल अगर मैं कभी भूल भाल के कोई वीडियो लगा दूं तो भी आप लोग नहीं देखते। क्या मसला है भाई, क्या मसला है? कभी कभी वीडियो बंदा लगा देता है तो बंदा देख ही लेता है ना, मतलब आप लोग देख ही सकते हैं ना, लेकिन आप लोग नहीं देखते। आप लोग कहते हैं बस ठीक है, बस पुरानी बात हो गई, एक थी सबीन, तो बस वो एक थी में मुझे शामिल कर दिया और कभी व्लॉग में डाल दूं तो कोई आता ही नहीं है। पता नहीं किधर आप लोग चले गए हैं। हाँ, गए होंगे आप लोग इधर उधर घूमने फिरने दूसरे चैनल्स पे। चले खैर कोई बात नहीं। वीडियो के स्टार्ट में मैं गिले शिले नहीं करती, छोड़े परे यार, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, वो जिधर मर्जी जाए। बल्ला भल्ला जो है ना वो बंदा किसी को रोक सका है? आज तक कोई भी नहीं रोक सका। जिसने जाना होता है वो चला ही जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर निकल पड़ी थी, एक डॉक्टर को भी चेक करवाना था और स्टैंड बाय जो था मैंने ये रखा हुआ था कि अगर डॉक्टर ना मिला तो मतलब जो जिस डॉक्टर के लिए हम जा रहे थे अगर वो हमें ना मिला ना तो फिर मैं यहाँ पर बच्चों को दम करा के वापस आ जाऊंगी। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि नज़रें जो बात है ना वो एक हकीकत है, बल्कि सबको पता होगा कि हकीकत है। मुझे पता है कि हसन को नज़र ही लगी हुई है और बहुत पुरानी नज़र है, बहुत गंदी नज़र है जो जा ही नहीं रही है। खुद पढ़ पढ़ के फूक फूक के अब तो मेरे जबड़े भी दुखने लग गए यार, यकीन करो। मैं बस आपको क्या बताऊं, चले छोड़े बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, ये है दरिया जहलम और ये ज़िला खुशाब और सरगोदा के दरमियान में है, ये भी मैं आपको बता दूं। और लास्ट ईयर जो है ना वो मैंने यहाँ पर एक व्लॉग भी बनाया था अपना, जो साल का आखिरी दिन था ना उसका व्लॉग बनाया था मैंने यहाँ पे 2022 का आई थिंक या 2021 का, ऐसा कुछ था। तो रास्ते के कुछ क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। और बस यार ज़िंदगानी बड़ी मसरूफ़ हुई पड़ी है और जब से सास घर आई है ना यार कुछ भी मेरे से नहीं हो पाता, हर चीज़ पे नज़र होती है, तो इसलिए जो है ना मैं बस नहीं शेयर कर सकती। बस क्या बताऊँ आपको, अब घर की बातें छोड़ें, अब हर बात ही छोड़ दूंगी तो फिर व्लॉग में क्या बताऊंगी। चलें ये देखें जी, सरगोदा पहुंचा है हम, 1 घंटे का फासला है सरगोदा का हमारे इलाके से। तो यहाँ पर हम पहुंच आए हैं और जहाँ जाना है फिर उस मंजिल की तलाश में है। सरगोदा शहर में पहुंच आया लेकिन हमें लोकेशन नहीं पता थी, तुक्के पे आए। अब हम ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं है, गर्मी इंतहाई ज़्यादा है और जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पे नंबर लगता है। सुबह सुबह जाते तो जल्दी नंबर लगता है। 9 बजे हम घर से निकले हैं और टाइम अब काफ़ी सारा हो गया है, 11 होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जब हमें जगह मिलनी है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर लगे होने। चले देखते हैं हमारी बारी कब आती है। फिर हसन नहीं तो हसन तो अभी तंग पड़ गया है और मैं खुद भी पड़ी हूँ तंग, लेकिन अब क्या करूँ। सरगोदा का हॉस्पिटल है, यहाँ पे फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है, तो उस साइड पे हम खड़े हैं। रोडें हैं, खुली खुली सी रोडें नहीं कहना सच, रोड्स। ये तो वो है, इन डब्बे वाले ने वही म्यूजिक लगाया हुआ है जो हमारे गली मोहल्ले में आते हैं ना, म्यूजिक लगा के ईंटें खड़क के चूल्हा बोले इस तरह करके। बड़े शानदार घर बने हैं भाई इधर तो। हाँ तो फिर लो अब इधर पता नहीं हिसाब किताब क्या है। बहुत ऐसे जूते से कर रहे हैं। पूछती हूँ ना आंटी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खाली? हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, क्या तरीका कार है कारी साहब से? ये टोकन लेना है इनसे? हाँ अच्छा, टोकन लेके तो फिर अंदर जाके बैठ। अच्छा इधर होता है इधर, अच्छा, इधर पर्दे के होते हैं। पीछे। हाँ अच्छा आगे आओ, इधर आओ। जिसको पढ़ के सुनाओ, एक ये है कि डॉक्टरों की तरह ये पर्ची लो और वो कंप्यूटर से जाके जाना।
अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मुझे जो है ना दम दरूद और ये पीरों फ़कीरों और ये धागे तवीज़ वालों चीज़ों पर ना बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और ना ही मैं कभी जाती हूँ। लेकिन ये जो है ना जिसने बताया था ना, उन्होंने कहा था कि ये आदमी जो है ना, ये कारी साहब जो हैं इमाम मस्जिद हैं, और ये जो है ना कोई गलत अमल गलत काम नहीं करते, ये कुरान से इलाज करते हैं और कुरान से ही दम होता है, कुरान से ही आयात होती हैं पढ़ने के लिए देते हैं, नमाज की पाबंदी करनी होती है, उसके बाद ही ये कुछ आगे काम करते हैं। तो बस इनकी कुछ बातें थी जो मुझे ठीक लगी तो मैं चली गई, और बाकी ऐसा ही था। इन्होंने पढ़ने के लिए भी कुरान पाक की कुछ आयात थी और कि हर नमाज के बाद पढ़ के दम करके बच्चे को पिलाएं, और गले में डालने के लिए भी कुरान पाक का ही कुछ जो है ना वो लिखा हुआ दिया, पेज एक आयत थी वो दिया, और उसके अलावा पानी में पीने के लिए भी इन्होंने यही कुछ दिया। मतलब टोटल जो है ना वो कुरान से इलाज ये करते हैं। तो इस वजह से मुझे इस पर यकीन था और मैं चली गई, क्योंकि कुरान तो आपको पता है शिफा ही शिफा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा देगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ही शिफा देने वाली है, इसके सिवा अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता। उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो हम अपने इलाके से 1 घंटे के फासले पे आए थे, और बच्चे जो है ना हम वहाँ से फारिग भी जल्दी हो गए, तकरीबन 1 घंटा लगा। और फिर हम जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर पता चला वो तो यहाँ से कब का छोड़ के चला गया। हमें तो कोई पुरानी डॉक्टर, किसी पुरानी बाजी ने, एक आंटी ने इतला दी थी कि यहाँ बैठता है, लेकिन उन्होंने कहा वो तो यहाँ से कब का शिफ्ट हो गया, तो है ही नहीं वो डॉक्टर। फिर हम डॉक्टर के चक्करों में नहीं पड़े, हमने कहा चले अल्लाह पाक का जो कलाम है ना वो पढ़ के देखते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इसी में अल्लाह पाक ने शिफा रखी हो। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल करीब में ही, यानी कि करीब ऐसे कि राह गुज़रते जहाँ से हमने गुज़र के वापसी के रास्ते पे घर आना था, तो ये रास्ते में इम्तियाज़ सुपर स्टोर हमें नज़र आया, और पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हम यहाँ पर चले गए। जब मैं कराची में थी ना तो यार बस ना पूछें, इम्तियाज़ चाचा जो था ना बस इसी पे हम लोग जाते थे। घर का राशन वगैरह हम यहीं से लेते थे, बर्तन हो गए, मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है आपको, कपड़ा, जूती, मेकअप, खाना पीना, मतलब आपको पता ही है कि जो जो चीज़ आप चाहते हैं ना, आप इधर उधर घूमने की बजाय इधर चले जाएं, और चीज़ें भी मुनासिब रेट पे होती हैं और अच्छी भी मिल जाती हैं, एक छत के नीचे मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों को जस्ट वैसे ही घुमाने के लिए ले गई, और यहाँ पर पता क्या हुआ कि हसन को तो ये चीज़ें याद नहीं थी कि ये क्या है इम्तियाज़ और क्या, क्योंकि हसन था 2.5 साल का जब हम कराची से आए थे, लेकिन फ़ातिमा को ये चीज़ें सारी याद थी। जब फ़ातिमा आई थी इस टाइम फ़ातिमा 4.5-5 साल की थी, तो इसको ये सारी चीज़ें याद थी कि जो है ना इम्तियाज़ पे हम जाते थे और वहाँ हम ऐसे करते थे ऐसे करते, इसको सब याद था। तो बहुत अरसे के बाद हम यहाँ पे आए, और ये यहाँ पे ना आइसक्रीम इस तरह से बन रही थी, और जो मैंने काफ़ी बार देखा इसको, बड़े शहरों में भी देखा और टीवी वगैरह में भी देखा, जगह जगह पे देखा। पेंडू जो है ना वो देखते हैं, फिर उनका भी दिल करता है कि यार इस तरह की कोई चीज़ खाएं, तो मेरा बड़ा दिल किया। और बच्चे इधर उधर करवा के ना हस्बैंड के साथ, तो मैं तो यहाँ पे खड़ी होगी भाई, मैंने कहा मैंने तो ये खाए बगैर घर कोई नहीं जाना। बच्चों को देनी नहीं थी क्योंकि बच्चे आपको पता है बीमार हैं आगे, तो इस वजह से ना तो हस्बैंड बच्चों को इधर उधर ले गए, और मैंने फिर यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो भी बना ली, और उसके बाद ना अपनी आइसक्रीम भी मैंने अकेले अकेले एंजॉय की। बड़ा ही मज़ा आया यार। लोग कहते हैं कि रल के खाने में मज़ा आता है, मैं कहती हूँ रल के खाने में हिस्से चीज़ ही कोई नहीं आती भाई। चुप करके अकेले खाओ और ज़िंदगी एंजॉय करो, क्या पूरे टब्बर को खिलाओ और बाद में बातें भी सुनने को मिलती हैं कि ये इसने कर दिया वो कर दिया। बेहतर है आप अकेले खाओ, किसी को भी खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी यहाँ पे ना बड़ी मुझे हसरत थी, और बाय चांस ये मेरे सामने आ गई। अब आप हंसे कि पेड़ों वाली बातें कर रही हैं, तो हाँ यार सीधी सी बात है, इतनी लंबी लंबी छोड़ने की क्या ज़रूरत है। पहली बार ही मैंने सामने देखी लाइव, तो मैंने उसको कहा चढ़ा दो भाई थोड़ी सी मेरे लिए भी। फिर उसने यहाँ पे आइसक्रीम बना के दी और रोल वाली इंजॉय किया। और उसके बाद जो है ना गाड़ी का किराया पूरा करना था, क्योंकि मैं गाड़ी करवा के गई थी। दम वाली जगह पे जाने के लिए सुबह सुबह जाना पड़ता है, वरना नंबर नहीं लगता, और पहली दफ़ा जा रही थी इसलिए मुझे लोकेशन भी नहीं पता थी, तो गाड़ी करवा ली थी। और गाड़ी के पैसे पूरे करने के लिए ना मैंने मतलब बच्चों को इधर उधर खूब घुमाया फिराया, और उसके बाद मैं घर लेके आई। मैंने कहा चलो यार बच्चे कभी कभी निकलते हैं, पहले पिंडी इस्लामाबाद ले जाती थी लेकिन अब वहाँ नहीं लेके जा रही, तो मैंने कहा बहुत अरसे के बाद अब निकले हैं तो चले यहाँ घुमा लाते हैं। हसन को एक खिलौना यहाँ से ले दिया था, और फातिमा को कलर और पेंसिल्स वगैरह ले दी थी, तो बस वो इसी पे खुश हो गए थे। 100 के 5 है, चलो दे दे, हाँ दर्जन दे दे। शादीशुदा भाई बच्चे आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे ने, 6 बच्चियां ने, 1 बच्चा। अच्छा, हाँ हाँ
ये ना भाई, ये सारे आपको दे रही हूँ। बड़ी मेहरबानी। यहाँ पर जो है ना बाज़ार में ड्राइवर अंकल जो है ना उनको कुछ काम था, कुछ चीज़ें उन्होंने उठानी थी, किसी का सामान उठाना था, तो वो वहाँ जा रहे थे। तो ये गाड़ी से उन्होंने हमें नीचे उतारा और कहा कि मैं ज़रा आगे पीछे हो के आता हूँ, तो आप लोग यहाँ वेट करो। तो यहाँ पे मुझे साथ ही ना ये क्या कहते हैं इनको, चाबी बनाने वाले अंकल नज़र आ गए, लॉक शॉक वगैरह जो है ना। तो मेरे घर की जो चाबी है ना वो मालिक मकान ने हमें 2 चाबियाँ दी थी, तो एक मेरे से गुम हो गई थी ना, काफ़ी अरसा हो गया है। और बस ऐसे ही समझ लें कि हाथों में से ही गुम हो गई थी, ऐसे घर के अंदर ही गुम हो गई थी, उसके बाद वो मिली ही नहीं। तो लगे हाथों जो है ना, मैंने अंकल से बोला कि मुझे आप, जब तक हम यहाँ वेट कर रहे हैं ड्राइवर अंकल का, तो आप हमें चाबी बना देंगे, क्योंकि वो आजकल जो लॉक चल रहे हैं ना गेट के अंदर जो होते हैं ऑटोमेटिक लॉक, तो मैं समझती थी इसकी चाबी अब नहीं बनेगी, लेकिन अंकल बोले कि ओ बेटा 5 मिनट में बन जाएगी। मैंने कहा अच्छा, तो 5 मिनट में ही फिर बना दे। तो फिर वो चाबी बनाने लग गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने चाबियाँ ली अंकल से, और उसके बाद पैसे दिए। 600 रुपये की 3 चाबियाँ उन्होंने बना के दी थी, पत्नियाँ महंगी हैं कि नहीं, खैर चलो मेहनत करते हैं, बेचारे बाहर बैठे हुए। और उसके बाद जो है ना हम घर वापस आ गए, और मगरिब का टाइम होने वाला था। यहाँ पे रास्ते में हम 5 मिनट रुके चाय पीने के लिए, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी और बहुत ज़्यादा सर फट रहा था सारा दिन खजल ख़वार होने के बाद। और यहाँ से बट कढ़ाई है, यहाँ से सिर्फ हमने चाय पी, पानी पिया, और बच्चों को वाशरूम वगैरह में लेके गई, और उसके बाद हमने आगे का सफ़र दोबारा तय करना शुरू कर दिया। और इस तरह से दिन गुजर गया। और व्लॉग इंशाल्लाह कोशिश करूँगी लेट ही सही, लेकिन रोज़ाना अपलोड किया करूँ। और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल। बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और लेट अपलोड करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। अब मैं ये बात सोच रही हूँ, क्योंकि ना अपलोड करने के बहुत सारे नुकसान हैं, चैनल नीचे जा रहा है, और इसका फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ना सिवाय मुझे ही टेंशन होनी है, बाकी तो टेंशन लेते कोई नहीं मेरी। तो फिर मुझे अपनी टेंशन खुद लेनी पड़ती है, तो फिर मैं खुद ही ले लूँ ना। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात आपसे कल लाजमी होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, हौसला अफजाई कर दिया करें यार, कुछ नहीं होता। चलें फिर, अल्लाह हाफ़िज़।